साल 1659 की बात है। पूरा बीजापुर घबराया गया था और वहाँ की बेगम साहिबा भी घबराई गई थी। पर क्यों? क्योंकि जो मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो उनकी गतिविधियों की वजह से जो पूरा बीजापुर तक उनका जो भी डंका पिटा था, उस वजह से पूरा बीजापुर घबराया गया था। और इसी घबराहट की वजह से बीजापुर की जो बड़ी बेगम साहिबा है, उसने अपने सभा में ये ऐलान कर दिया कि जो भी शिवाजी को पकड़ के लाएगा, उसको मैं सोना चांदी जवाहरात पूरी जहांगीर में उसको दे दूंगी। पर शिवाजी महाराज के कारनामों से पूरी जो उनकी सेना थी वो वाकिफ थी, तो इसीलिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसी में से एक आवाज आती है कि मैं लाऊंगा शिवाजी को, उसको मैं चूहे की तरह पकड़ के पिंजरे में बंद करके लाऊंगा। और ये आवाज होती है सेनापति अफजल खान की। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इसी के रिलेटेड इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे शिवाजी महाराज ने इस घमंडी और क्रूर अफजल खान का वध किया। तो गाइज, आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है या आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अफजल खान असलियत में था कौन। तो अफजल खान का जो असली नाम था वो था अब्दुल्ला भटरिया। अफजल खान जो बीजापुर का सेनापति था, और वो बीजापुर की सल्तनत जिसके बादशाह थे आदिल शाह और बड़ी बेगम का जैसे कि दाहिना हाथी था। साल 1656 में जब औरंगजेब ने बीजापुर पे हमला कर दिया था, तो उस युद्ध में जो अफजल खान है उसकी भूमिका बहुत बड़ी रही थी। जब आदिल शाह की मौत हो गई, उसके बाद जो बीजापुर की राजगद्दी थी उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। तो उस टाइम के बड़ी बेगम के हुक्म पर अफजल खान ने धीरे धीरे करके लगातार 3 जनरलों की हत्या कर दी थी। और इसके पहले अफजल खान ने जो सीरा के राजा थे जिनका नाम था कस्तूरी रंगा, उनको शांति प्रस्ताव के माध्यम से बुला के उनको वहां पे मार डाला था। इससे यही पता चलता है कि अफजल खान कितना कपटी, क्रूर और निष्ठुर जैसा सेनापति था। अब हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज और अफजल खान की जो दुश्मनी थी वो कैसे चालू हो गई। इन लोगों की जो दुश्मनी की असलियत में वजह थी वो थी शिवाजी महाराज के पिता, जिनका नाम था शाहजी राजे भोसले, जो कि बीजापुर की सल्तनत में वो भी काम करते थे। तो वहां पे कुछ समय बाद मतलब 1648 में उनके पिता को देशद्रोह के आरोप में उनको जंजीरों में जकड़ के बीजापुर ले जाया जाता है और उनको वहां पे बंदी बना दिया जाता है। और 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी, उनकी हत्या में भी अफजल खान का ही हाथ था, और इसीलिए शिवाजी महाराज और अफजल खान की दुश्मनी हो चुकी थी। अब जबकि बीजापुर से जो बड़ी बेगम है उसने तो अपने अफजल खान को कि बता दिया कि जाओ और शिवाजी को लेके आओ, तो उसके बाद अफजल खान ने अपने महाराष्ट्र या मराठा साम्राज्य की तरफ कूच कर दी थी। घोषणा के बाद अफजल खान ने ये डिसाइड किया कि शिवाजी को मैं दोस्ती के बहाने से पकड़ के लाऊंगा। और उसके बाद अप्रैल 1659 में अफजल खान अपने 10,000 सैनिकों को लेके शिवाजी के तरफ चल पड़ा। उसके दौरान जो रास्ते में जितने भी प्रदेश आए या मंदिरें आई, उन सबको वो तबाह करते हुए चल पड़ा था। उसने बहुत सारा उद्वंस मचाते मचाते वो अपनी यात्रा पूरी कर रहा था, और उसी के साथ लोगों पे अत्याचार करते हुए वो अपनी सेना को लेके शिवाजी महाराज की तरफ चला आ रहा था। और इसकी ये सब हरकतों की खबर शिवाजी महाराज को तो ऑलरेडी हो गई थी। जैसे जैसे वो पूना की तरफ बढ़ रहा था, वैसे शिवाजी महाराज को पता चल गया, तो उन्होंने जो अपना ठिकाना है वो पूना से निकाल के जो प्रतापगढ़ है, जो कि जावली जिले में पड़ता है, वहां पे उन्होंने अपना ठिकाना बदल ले लिया।
जब अफजल खान पूना पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो शिवाजी महाराज है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो उसको ऐसे लगा कि शिवाजी महाराज जो है वो डर गए, पर ऐसा नहीं था। शिवाजी महाराज के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। तो अफजल खान ने अब दोस्ती का नाटक करके कैसे शिवाजी महाराज को फंसाने की कोशिश की वो हम देखते हैं। तो जब अफजल खान पूना पहुंचा तो वहां तो उसको शिवाजी महाराज मिले नहीं। तो उसने एक चाल चल दी। उसने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी जी से एक संदेश पत्र उनको भिजवा दिया, जिसमें कि ये लिखा था कि तुम्हारे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। मैं बादशाह से कह के तुम्हें दक्षिण कोंकण की जमीन और जहागीर भी दिलवा दूंगा, और उसी के साथ तुमने जिन किलों पे कब्जा किया है उसका भी राजा तुम्हें बना दूंगा। अगर तुम बादशाह से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें बादशाह से मिलवा भी दूंगा। इस तरीके से उसने ये जो संदेश पत्र है वो शिवाजी महाराज की तरफ भेज दिया था। पर शिवाजी महाराज जो थे वो बड़े चालाक थे, तो उन्होंने कुलकर्णी से अफजल खान के बारे में पूरी योजना निकलवा ली। उसके बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपने दूत पंडित जी गोपीनाथ से अफजल खान के लिए फिर से एक संदेश भिजवा दिया। और संदेश के जवाब में क्या लिखा, आपने जो दयालुता दिखाई है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप जावली आ जाइए और यहाँ के जो नज़ारे हैं उनका पूरा मजा लीजिए, और आपका मुझे आदर आतिथ्य करने का भी एक मौका दे दीजिए। मेरे प्रति आपकी शंका भी दूर हो जाएगी और मेरा सम्मान भी बढ़ेगा, और मैं आपको मेरी जो तलवार है वो भी मैं आपको भेंट स्वरूप में दे दूंगा। तो ये जो संदेश का जो जवाब था ये महाराज जी ने अफजल खान को पूना भेज दिया था। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो जावली जो एरिया है वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे घना, यानी कि एकदम जंगल जैसा एरिया था। अब ये सब जब अफजल खान ने सुना तो उसको बड़ी खुशी हो गई। उसको लगा कि जो शिवाजी है वो मेरे से डर गया, पर एक्चुअली में ऐसे नहीं था। शिवाजी महाराज उससे डरे नहीं थे, उन्होंने उसके खिलाफ ही अपनी चाल चल दी थी, वो भी अपनी चतुराई से, और उन्होंने उसको अपने जाल में फंसा लिया था। अब अफजल खान ने जावली जाने का तय कर लिया। अब हम देखते हैं शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट कैसी रही। तो 10 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ के नीचे एक जगह पे उनकी भेंट होने का ऐलान हो गया। वो जगह तय हो गई। अफजल खान ने अपने कुछ चुनिंदे सैनिकों को लेके किले के नीचे जो शामियाना खड़ा किया था उसमें वो आ गया। उसके साथ जो सैनिक थे उसमें से उसका एक बड़ा ही खास वाला सैनिक था जिसका नाम था सैयद बंडा, जो कि अपनी तलवारबाजी में बहुत होशियार था। शामियाने का मतलब होता है कि टेंट जैसा। अब अफजल खान तो उस शामियाने में तो पहुंच गया था। अब शिवाजी महाराज को उसकी योजना के बारे में पहले से ही पता चल गया, तो शिवाजी महाराज अपनी प्रोटेक्शन लेके चलने वाले थे। अब शिवाजी महाराज ने सुबह सबसे पहले उठ के अपनी देवी माँ भवानी की पूजा कर ली, और उसके बाद तैयार होने के लिए आ गए। सफेद कमीज के नीचे एक लोहे का बनाया हुआ कवच जैसे, जिसको बख्तर बोलते हैं, वो पहन लिया, और सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोप पहन ली, जिसको जीरे टोप भी बोलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड है उसके नीचे उन्होंने एक बिछुआ नाम का हथियार होता है उसको छुपा लिया, जिसपे किसी की जैसे कि नजर ना पड़े। और जो राइट हैंड है उसकी उंगलियों में उन्होंने वाघनख्या नाम का वो भी एक हथियार होता है, उसको अपनी उंगलियों के नीचे दबा के छुपा लिया। अब शिवाजी महाराज अपनी पूरी तैयारी से अपने 4-5 सैनिकों को लेके उस शामियाने के तरफ बढ़ गए। उसके बाद अफजल खान और शिवाजी महाराज की बातें हो गई। उसके बाद अफजल खान खड़ा हो गया और उसने पूरी अपनी बाहें फैला के शिवाजी महाराज से कहा कि आओ शिवाजी और मेरे गले लग जाओ। जैसे ही शिवाजी महाराज उठे और उसके गले लग गए, वैसे ही अफजल खान ने
अपने बाएं हाथ से शिवाजी महाराज की गर्दन दबा ली और दाहिने हाथ से उनके ऊपर पीठ में चाकू से वार करने लग गया। पर शिवाजी महाराज ने पहले से ही बख्तर पहना हुआ था, तो शिवाजी महाराज को तो कुछ भी नहीं हुआ। पर ये सब के चक्कर में जो अफजल खान है वो पूरा बौखला गया कि ये सब हो क्या रहा है। तो इसी बौखलाहटी के चक्कर में शिवाजी महाराज ने जो अपने हाथ में जो छुपाई हुई वाघ नगा थी उससे अफजल खान के पेट में वार कर दिया और उसका पूरा पेट चीर दिया, पेट में से सारी अतड़ियां बाहर निकाल दी। और उसी टाइम अफजल खान जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ करके। तो ये आवाज सुन के उसका जो साथीदार था, जिसका मैंने पहले नाम बताया, सैयद बंडा, वो पीछे से भाग के आया और उसने जैसे ही शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार चलाने के लिए आया, वैसे ही शिवाजी महाराज का जो सैनिक था, या उसको मावा बोलेंगे, वो जिसका नाम था जीवा महाले, उसने पीछे से आके अपने पट्टे से सैयद बंडा की गर्दन उड़ा दी। तो इसीलिए शिवाजी महाराज उस टाइम पे बच गए। और इसीलिए आज भी इतिहासकारों ने लिख के रखा है कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। इसका मतलब जीवा था इसीलिए शिवा बच गया। और इसी तरीके से शिवाजी महाराज ने एक कपटी निष्ठुर अफजल खान का वध कर दिया और अपने पिता का अपमान और अपने भाई का मृत्यु का बदला भी ले लिया। ये सब होने के बाद हमें शिवाजी महाराज की दयालुता कहाँ दिखाई देती है, तो शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान है उसके पूरे धर्म और नीति से उसके अंतिम संस्कार कर दिए, उसकी कब्र भी बना दी और ये कब्र आज भी प्रतापगढ़ के नीचे मौजूद है। तो ऐसे महान राजा को मेरा सलाम। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो गाइस, थैंक यू सो मच।